नहीं, स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी ना, और एक बलात्कार कहीं होता चूड़ी भेजे गए थी, चूड़ी विपक्ष वालों को। आज कहाँ जा रही है उसकी चूड़ी? आज तो वो बोलती भी नहीं है। कपड़ा मंत्री जरूर है, कपड़ा मंत्री कपड़ा तक रहे, किसानों के बीच को कुछ पता नहीं है, जीरो है किसानों। बिल्कुल स्मृति ईरानी का कहना बिल्कुल गलत है। ये सरकार की ये साठगांठ से बोल रही हैं। ये सरकार की पूंजी। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिला सलाह गुरमीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलाह गुरमीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया। और इस समय मैं मौजूद हूँ गाजीपुर में। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान, आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था टिगरी बॉर्डर पे भी मैं गया था, और कल रात को मैं सिंधु बॉर्डर पे था। तमाम हमारा है जहाँ पर तमाम किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं वहाँ पे हूँ। स्मृति ईरानी जी का एक बयान आया, कल सुधीर चौधरी जी इंटरव्यू ले रहे थे उनका, और उन्होंने तमाम बातें किसानों को कही हैं कि 33 लाख, तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। शायद किसान अगर उसको सुनेगा तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन इन किसानों से जानते हैं हकीकत क्या है। क्या स्मृति ईरानी जी जो बोल रही हैं कितना सच है, कितना झूठ है, आइए जानते हैं इन किसानों से। स्मृति ईरानी का जो भी बयान आया है भारत बंद के ऊपर, किसान को तो समझने को वो तैयार नहीं। स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थी ना, और एक बलात्कार कहीं होता चूड़ी भेजे गए थी, चूड़ी विपक्ष वालों को। आज कहाँ जा रही है उसकी चूड़ी? आज तो वो बोलती भी नहीं है। रोज डेली बलात्कार हो रहे हैं यूपी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर रोज डेली बलात्कार हो रहे हैं, रोज डेली हत्याएं हो रही, रोज डेली जो है कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा। लेकिन आज तो उसका चूड़ियों का पता नहीं। और जो किसान यहाँ आंदोलन करना आया तो वो यूँ कह रही है वो राजनीति हो रही, विपक्ष वालों का काम है। भाई विपक्ष वाले भी अगर आए तो ये नौता तो तुमने भेजा। अगर किसान के साथ ये अन्याय ना करते तो विपक्ष वाले कहाँ से आते साहब? और विपक्ष वाले जो आने पर मजबूर हुए वो भी तो इसलिए हुए कि किसान यहाँ जो है जब 15 दिन से पड़ा है, तो कल उन्हें भी मौका मिल गया। उन्होंने भी सोच लिया तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो। उनका कुछ जारी आ गया। पर विपक्ष ने कौन सा हमारे लिए कौन सा लड्डू दे दिया? जो भी उनकी सरकारें रही, बक्सा उन्होंने भी ना किसान को। हम उनके भी हिमायती ना हैं। हमारे लिए वो कम नहीं थे और ये उनके बाप निकल गए। ये इन्होंने जो है ना, इन्होंने तो बिल्कुल किसान का पत्ता ही साफ करने की सोच ली। जो काले कानून ये आए हैं, इन काले कानूनों में और कुछ थोड़ी है, किसान का पत्ता ही साफ है इसमें सीधा। और जो ये बदलाव करने की बात कर रहे हैं, भाई जब ये जो है ये काला कानून लाए, कोरोना काल में लेकर आए, अंधेरे में लेकर आए, किसी से बुझी नहीं, पिछवाड़े के रास्ते से कानून पास कर दिया। आज जब किसान इनके दरवाजे पर आया, जबरदस्ती हर धर्मी दिखा के इनकी छाती पर चढ़ गया, तो आज ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तो मान रहे हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं गलत होया, इसलिए तो बदलाव की बात कर रहे हैं। पर जब बदलाव तुम समझ रहे होगे गलत है तो इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? फिर तो वापस लिया जावे ना। बदलाव किस चीज का? तो अभी कल मीटिंग भी आप लोगों की अमित शाह जी के साथ, क्या रहा उसमें? अमित शाह के साथ तो शाम में मीटिंग हुई। आज की जो मीटिंग है, अब इन्होंने अपने कैबिनेट में अपने इस तरह से लिखित रूप में कुछ बिंदु बनाए हैं। अब हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व कल को जामेंगे, वार्ता कल को रखी गई है, अगर वो हमारे हिसाब से होगा तब तो हमें आदेश मिल जाएगा कि भाई चलो घर को। और अगर हमारे हिसाब से नहीं होने का तो जो आदेश होगा नरेश टिकैत जी का, राकेश टिकैत जी का, उसके हिसाब से एक किसान जो है, हर ट्राली भरी पड़ी गल्ले से, आप ट्रालियों को चेक कर लो। ये कुछ जो है ना अंधभक्त, ये अंधभक्त सरकार के नुमाइंदे और कुछ मीडिया वाले भी जो बिके हुए हैं, वो भी यूँ कह रहे हैं कि फंडिंग हो रही और नहीं तो किसान भाग जाते। जरा इसमें ट्रालियों में अपना कैमरा घुमा के दिखा दो, हर एक ट्राली में राशन पानी रखा नहीं रखा, हर एक ट्राली लोड पड़ी, चावलों से, आटे से, नमक से, तेल से, मिर्ची मसाले से, दाल से, हर एक ट्राली लोड है। घुमाओ आप जरा उसमें कैमरा। लोग तो कह रहे हैं ना कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है कहीं ना कहीं। भड़काने का काम तो मोदी जी खुद कर गए हमें। अगर ये कानून ना लाते तो हम कहा, हम तो आराम से सो रहे थे घर। यो तो मोदी जी की और शाह जी की नीति है जो भड़क गए हम। अन्य तो हम तो शांत अपना जाडो में निमाज ले रहे आपके। और अब तो हमें ठंड का पता ही नहीं चल रहा। गर्मी इतनी भर दी इन्होंने, भाई गर्मी इतनी भर दी, लिहाफ बड़े हमारी ट्राली में ओढ़ते ना हम रात को, ओढ़ते ना। इतनी गर्मी किसान के अंदर इस टाइम है कि उस लोई में भी पसीना आ रहा है इस टाइम।
मोदी जी और योगी जी जो है ना, या ये अमित शाह, ये जो है कहाँ तो इन्हें किसान में से बदबू आ रही थी, ये दोहरे लगने को तैयार नहीं थे। 6 महीने से रोल मचा रहे। 18 में भी किसान क्रांति यहाँ इसी गेट पाई थी, इन्होंने बात तक करना गवारा नहीं समझा था। आज भी जो है 6 महीने से रोल मचा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक रोक रहे हैं, कहीं रोड रोक रहे हैं। अगर इतनी किसान की हमदर्द थे ये, तो किसानों से बात क्यों नहीं करी? आज तक बात नहीं करी। ये तो इस टाइम दबाव में बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान ये भी इस बात को जान गए, किसान तुम्हारी छाती पे बैठने वाला अभी केवल एक आदेश की देर है, केवल एक आदेश की। किसान तो ये जो इन्होंने बैरियल सैरियल लगा रखे, ये कोई मायने नहीं रखता। ये पहले भी तोड़े हैं और अब भी तोड़ देंगे, और 2 मिनट का काम सहरा नहीं है तोड़ने का। लेकिन दिक्कत ये है कि किसान जो समझदारी निभा रहा, अब भी समझदारी निभा रहा, क्योंकि ये वर्दी में जो खड़े हैं ना भाई, ये ले रहे हैं सरकार की नौकरी, इन्हें उनका हुक्म बजाना और हैं हमारे ही। तो ये कोई सांसद मंत्री तो ये रोकना नहीं सकता। बाप बेटे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं। ये सांसद और मंत्री तो कोई माइकलाल रोकने आ नहीं सकता। ये तो हमारों को हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि ये मरेंगे तो हम मरेंगे, और हम मरेंगे तो ये मरेंगे। दिक्कत इस बात की है, जवान और किसान एक ही तो है भाई। किसान ने तो जवान दिया, जवान किसान नहीं दिया। किसी सांसद मंत्री का लौंडा जितने वर्दी वाले एक भी नहीं मिलने लगा, सब किसानों के मिलेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा किसान सहन शक्ति अभी ले रहा है, और जब ये सीमाएं सारी पार हो जाएंगी, अभी तो गांधीवादी नीति चल रही, लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह भी बहुत है यहाँ, उधम सिंह भी बन जाए, बहुत उधम सिंह भी बहुत है यहाँ बखसने का कोई किसी को ना है। फिर जो है बस जाने का क्या हो जाएगा फिर तो यहाँ। तो दोस्तों इस समय गुरमीत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से हैं, जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। आप देख सकते हैं तमाम उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो लखनऊ से आए और तमाम जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं। ये तमाम वो किसान हैं जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं और हम बड़े प्यार से खाते हैं, लेकिन आज वो पब्लिक इन किसानों के साथ खड़ी नहीं है, ये बड़ा दुख है। अमित जी, एक बयान आया हुआ है अभी स्मृति ईरानी जी का कि किसान तो फायदे में है। कल का जो भारत बंद था वो भारत बंद नहीं था, वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का भारत बंद था। लेकिन किसानों का नाम इसमें कहीं नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, हमारे मंत्री जी हैं, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी, उन्होंने पहली बात कही है कि भारत बंद नहीं था। कम से कम अपने मुंह से ये तो कहा किसानों का भारत बंद। उनको ये नहीं पता किसानों का भारत बंद कैसे होता है। हमारा किसान भारत बंद करता है। किसी मंडी में सब्जी नहीं आई, कहीं दूध नहीं आया किसान का बना डेयरी का, कहीं किसान का कोई अनाज नहीं आया, मंडियां सब बंद थी। 2 दिन पहले इन्होंने जो इंतजाम कर रखे थे सब्जियों के, वही इन्होंने सब जगह बांटी है, और कहीं दूध नहीं आया। पूरी तरह 100% किसानों ने सहयोग किया और पूरी तरह से मंडियां बंद रही और इसमें पूरा समर्थन दिया, और हमारा पूर्ण भारत बंद कामयाब रहा। तो क्या कहेंगे, उन्होंने तमाम स्कीमें गिनाई हैं कि 33 लाख इतने सारे पैसे किसानों के खाते में आए हैं, किसानों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है। क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या ऐसा है, पूरे देश की बात करें, एक प्रांत की बात ना करें। कपड़ा मंत्री जरूर है, कपड़ा मंत्री कपड़ा तक रहे, किसानों के बीच को कुछ पता नहीं है, जीरो है किसानों के बीच। भाई पूरे भारत की बात करें किसानों की, क्या और प्रांतों में नहीं रहते किसान? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, अपने उत्तराखंड में है, और कहीं हुई बिक्री? उत्तर प्रदेश में हमारे बिल्कुल बिक्री नहीं, धान की नहीं हुई है। इन्होंने एक प्रदेश में पूरी बिक्री कर ली, वहां से डरते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहां से लाठी डरते हैं पश्चिम की लाठी से, वहां पूरी खरीद कर लेते हैं। वहां 60 लाख रुपए इन्होंने भेज दिया, 60 लाख करोड़ जो भेज दिया, और 37 करोड़ रुपया बता रहे हैं कि हमने उसमें भेज दिया खातों में। बिल्कुल भेजा इन्होंने, लेकिन उसको डर था कि वहां पर लोग खड़े हो जाते हैं लाठी लेके। भाई अगर को डर ना हो वहाँ लोगों का, पश्चिम का, तो 1 महीना पहले खरीदारी ना शुरू हो। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए 2 तरह के व्यवहार होते हैं। वहाँ पर करते 1 महीना पहले खरीद शुरू धान की, और लखनऊ और सीतापुर हरदोई ये मंडलों में 1 महीना बाद खरीद शुरू होती है। क्या भाई ये और तरीके किसान है, वो और तरीके किसान है। इनको जिसका डर रहता है वो काम करते हैं, इनको डर है, इनको भय है। ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि भारत बंद, इनका क्यों, इनको चिंता थी, इनका पूरा ध्यान था। वो तो कह रहे हैं ना, वो यही तो कह रहे हैं कि भारत बंद नहीं था। ये जो भारत बंद है ये विपक्षी पार्टियों का है, 20 पार्टियां मिली हुई हैं, वो भारत बंद कर रहे हैं। किसान का नाम ही नहीं लिया दूर दूर तक। वाले तो कहेंगे ये बात।
देखिए हर पार्टी का किसान है, ये कोई नहीं है कि किसान पार्टी तो बिना पार्टी बन जाती है। भाई नेता तो हमारे बीच में आते नहीं है, हमारे मंच पर नहीं आता है, हमारे मनाही है कोई नेता अपनी कोई भी वोट बैंक यहाँ करने के लिए नहीं आएगा, हम किसी को मान नहीं करते हैं। लेकिन हमारे किसान तो हैं, किसान जगह जगह हैं, पार्टियों में शामिल हैं, लेकिन इनको भय था, इनको डर था, इनको पहले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। भाई दुनिया देखा, अखिलेश यादव के घर से बाहर निकलने दिया इन्होंने, हमारे उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो, उनको बाहर निकलने दिया। ये सब ड्रामेबाजी है, ये अपने घर में रखें और किसान सब जग चुका है, संघर्ष करेगा और अपने जहाँ डटा रहेगा, कोई इनकी मान नहीं है, इनको डर, इनको जो भय है वो सता रहा है, वो जो ऊपर फूल रहे हैं और अंदर ये बिल्कुल भय खाए हुए बैठे हुए हैं। बिल्कुल इनको पूरी तरह से करना है तो दिल्ली कुछ करने में 10 मिनट नहीं लगाएंगे। दिल्ली पर पिछले क्रांति यात्रा में हम लोगों ने कहा गया था, हम दिल्ली कूच कर गए थे, लेकिन नेताओं हमारे ने मना किया, राष्ट्रीय नेताओं ने कि जहाँ बैठो तो हम बैठे, इन्होंने रात में को छोड़ना पड़ा। फिर तो ये हमारे लिए बड़ी बाधा नहीं है कुछ भी, ये बैरियर बुरी, जहाँ इतनी दूर से वहाँ किसान आ सकता है तो जहाँ से दिल्ली कौन दूर है, लेकिन तो ये तो किसान बैठा है। हम लोग अपने किसानों की सहमति सब कुछ करेंगे, उनकी सहमति को कुछ नहीं होगा, उनके आदेश का पालन होगा। राष्ट्रीय नेता हमारे राकेश टिकैत जी हैं और जो भी नेता हमारे निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय माना जाएगा। और उसी रानी ने बताया, बिल्कुल सुनीति रानी का कहना बिल्कुल गलत है। ये सरकार की ये साठगांठ से बोल रही हैं, ये सरकार की पूंजीपतियों की महिला हैं और हमारे यहाँ जो कह रही हैं कि लखनऊ बंदी नहीं थी, भारत बंदी बुरी तरह से हुई है। किसानों की धान खरीद नहीं हुई, मेरा धान कांटा पर लगा हुआ है, हमने अपना धान नहीं तोला और किसी किसानों का धान नहीं तोला गया, कोई दुकान नहीं खुलने दिया गया, सारे किसान भारत बंदी किया। ये बिल्कुल इनका सत्य कहना गलत है। और 133 करोड़ किसान है, जनता है, इन्होंने क्या 60 करोड़ रुपया दे दिया, पंजाब में दे दिया, क्या उसी से हो गया? 133 करोड़ किसान है और सब किसान क्या सौतेला व्यवहार करेंगे, बाकी किसान नहीं है? ये किसान अन्नदाता है, देश को जिलाता है। ये किसान चुप नहीं बैठेगा, चाहे सुनीति रानी हो, चाहे अडानी अंबानी हो, इनकी ये सरकार है। इस सरकार की नीति बहुत गंदी है, इनकी नीति पर सरकार किसान नहीं मानने वाला है। हम सभी किसान ये तय करके आए हैं, या तो अपना कानून ये वापस लेंगे, काला कानून, या फिर किसानों के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, हमारा गल्ला निश्चित मूल्य निर्धारित कर दें, इससे ज्यादा कोई व्यापारी कम लेगा तो उसका जुर्माना होगा। जब तक ये नहीं करेंगे, हमारा समर्थन मूल्य का निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक ये किसान मानने वाला नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा, अगर ये सरकार नहीं किया तो चाहे महीनों बीत जाए, ये धरना कतई खत्म नहीं करेंगे। जैसा हमारे राष्ट्रीय नेताओं का आदेश होगा, उसी दिशा निर्देश में हम काम करेंगे। इसके अलावा हम चुप नहीं बैठेंगे।